तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अनुज और एक मैं 11th जेई एस्पेरेंट। तो देखो बात कुछ जैसे कि कल का दिन तो पूरा वेस्ट हो गया। भाई वेस्ट तो नहीं बोल सकते, रक्षाबंधन थी यार, अब एक ही बार तो आती है, उसको मनाना तो पड़ेगा। तो कल का दिन तो मतलब वेस्ट नहीं हुआ। कल का दिन हमने छुट्टी ले ली थी, तो मैंने लिटरली कॉपी को उठाया भी नहीं। मतलब कॉपी क्या होती है पूरा भूल गया था। तो चलो आज पता है हमें कॉपी क्या होती है। तो आज अभी निकलते हैं लाइब्रेरी के लिए, बुक्स रखते हैं और फिर मिलता है डायरेक्ट आपको लाइब्रेरी में। तब A few moments later. अब खुल जा भाई। तो लाइब्रेरी पहुंचते ही सबसे पहला काम जो करता हूँ अपने टेबल को साफ करना करता हूँ भाई, क्योंकि मैं इसमें भरोसा रखता हूँ कि अगर टेबल मेरे को साफ मिलेगी तो मेरे को पढ़ने का मोटिवेशन आएगा। अरे मजाक से हट के सही में। तो जैसे ही मैं टेबल साफ करता हूँ मैं अपनी टारगेट लिस्ट आज की बनाने लग जाता हूँ। एंड बाय द वे इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो आई थॉट दैट यू आर द एस्पिरेंट ऑफ एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। और भाई एक ज्ञान की बात कि यार आप टारगेट लिस्ट वही बनाओ जो आपको लगता है कि आप पूरी कंप्लीट कर पाओगे, और अगर आप नहीं कर पाओगे तो उसको लिखो ही मत, क्योंकि आखिरी में कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है। और भाई इस बात का ये मतलब नहीं है कि आप कुछ लिखो ही मत, इसका ये मतलब है कि अगर आपने कुछ लिखा है और आपको लग रहा है कि इसमें मेरा टाइम पूरा चले जाएगा, तो भाई उस टारगेट को लिखो ही मत। आई शेयर्ड विद यू ऑल बिकॉज दैट आई कैन डू दैट थिंग, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे सेटिस्फेक्शन मैटर्स यार। भाई आप लोगों ने ये चीज भी नोटिस करी होगी कि जिस दिन आप मेहनत करते हो, आपके जितने भी टारगेट रहते हैं उसको कंप्लीट करके सोने जाते हो ना, तो भाई जिस लेवल का सेटिस्फेक्शन मिलता है यार। तो ये है मेरी आज की टारगेट लिस्ट। भाई टारगेट लिस्ट कम दिख रही है, बैकलॉग लिस्ट ज्यादा दिख रही है। तो फिर मैं टारगेट लिस्ट को अपने सामने चिपका देता हूँ और फिर बिना टाइम गवाए अपना फिजिक्स का लेक्चर देखने लग जाता हूँ। और भाई लिटरली मेरे फिजिक्स में अभी 3 लेक्चर का बैकलॉग और बाकी है इसको मिला के। तो देखो फिजिक्स अभी तक तो मेरे को बहुत कठिन लग रही थी, टफ लग रही थी, लेकिन अब मैंने उसके जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना शुरू किया है तो अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई रिजल्ट मेरे को मिल रहे हैं। तो अगर आपको भी कोई सा सब्जेक्ट टफ लग रहा है ना, तो उसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, मतलब उसकी प्रैक्टिस करते रहो। आप लोगों को एक दिन रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि भाई ये मैंने ट्राई करके देखा है, मेरे को रिजल्ट मिलने लगे हैं। मतलब क्वेश्चन को मैं क्रैक तो कर लेता हूँ भाई, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे से हर क्वेश्चन बन जाता है, मेरे से भी नहीं बनते, लेकिन अब मेरा अप्रोच सही हो गया कि मेरे को क्वेश्चंस को डील कैसे करना है। बस आप भी आपका माइंडसेट ऐसे ही चेंज कर लो। तो थोड़ी देर में ही मैं ये लेक्चर को कंप्लीट कर देता हूँ भाई। उसको कंप्लीट करने के बाद मैंने 10 से 15 मिनट का ब्रेक लिया था और उसके बाद फिर फिजिक्स का दूसरा लेक्चर देखने लग जाता हूँ। और भाई लिटरली मेरे को एक फिजिक्स के लेक्चर कंप्लीट करने में 2.5 घंटे लगते हैं। क्यों? क्योंकि मैं बताऊँ पॉज कर करके क्वेश्चन पहले खुद करता हूँ और फिर सर की मेथड देखता हूँ कि सर किस मेथड से कर रहे हैं, मेरा अप्रोच कैसा है, मैंने सही अप्रोच से गया हूँ कि नहीं। आपको कितना टाइम लगता है एक लेक्चर को कंप्लीट करने में, मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो ये लेक्चर को भी मैं अच्छी तरीके से कंप्लीट कर देता हूँ और इसके नोट्स भी साथ ही साथ बना लेता हूँ। तो भाई मेरे को जोरों शोरों से भूख लगने लगी है, इसलिए मैं घर जा रहा हूँ। A few moments later. तो भाई मैं घर आ जाता हूँ और घर आके पता चलता है कि मम्मी तो बाहर गए हैं। भाई फिर तो मैं क्या ही कर सकता था, मेरे को सिर्फ एक चीज बनानी आती थी, वो भी 2 रुपए वाली मैगी। और 2 रुपए वाली नहीं, 2 मिनट में बनने वाली मैगी। नहीं भाई, ये 2 मिनट में तो कभी जीवन में नहीं बनी मेरे से। आपने कभी 2 मिनट में मैगी बनाई है? मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो फिर भाई मैं कुछ नहीं करता हूँ, टीवी भी चालू करता हूँ और फिर राजा महाराजा जैसे बैठ जाता हूँ। इसलिए क्योंकि भाई मेरे पास छोटा भाई है ना। आप लोगों ने कभी बड़े भाई होने के फायदे देखे? चलो दिखाता हूँ आपका बड़े भाई होने के फायदे। देखो ये भाई बड़े होने के फायदे। एक चीज में तो मिलता है यार, बाकी सब चीज में तो उसमें मिलता है, तो फायदा उठा लेना चाहिए। अगर आप कभी कोई भाई बहन और आप भी ऐसे करते हो कमेंट में जरूर बताना। तो क्या सोचा था और क्या खाना पड़ा, लेकिन कोई ना, इससे ही पेट भरता है। मैं इसको निपटाता हूँ फटाक से और फिर निकलते लाइब्रेरी के लिए। भाई खाना खाते खाते तारक मेहता देखना है भाई, ये मेरे लिए तो सुकून है। मेरे लिए क्या, आप लोगों के लिए भी होगा ही। और भाई छोटे भाई ने क्या मैगी बनाई है यार, मजाक से हट के अगर इसको रेटिंग देना चाहो तो 10 out of 10। तो फिर उसको खत्म करते ही मेरे को लगभग आधा घंटा हो गया था घर पे। तो भाई अब मैं लाइब्रेरी के लिए निकल जाता हूँ। तो चलो मिलते हैं डायरेक्ट आपको लाइब्रेरी में। और भाई फिर जैसे ही लाइब्रेरी पहुंचता हूँ अपना फिजिक्स का तीसरा लेक्चर देखने लग जाता हूँ। और ये खुशी इसलिए क्योंकि ये मेरा फिजिक्स का आखिरी लेक्चर है, इसके बाद मेरा बैकलॉग क्लियर। इतनी खुशी जोक असाइड, लेकिन भाई लिटरली मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगने लगा है, क्योंकि भाई मैं बहुत दिनों से इनको खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ और आज वो दिन आ ही गया। और विश करता हूँ कि आप लोगों के भी आपके सारे लेक्चर कंप्लीट हो जाए। और भाई वो विश से तो नहीं हो गए, उसको तो आपको खुद करना पड़ेगा, क्योंकि भाई अगर हर काम विश से ही हो जाता तो भाई कुछ चाहिए ही नहीं होता, लोगों को चाहिए नहीं होता, मीन्स मतलब मेहनत नहीं करनी होती। तो मैं ये लेक्चर भी कंप्लीट कर देता हूँ। और भाई ये लेक्चर थोड़ा ज्यादा टफ था, आज सर ने एडवांस के क्वेश्चन कराए। भाई 3 लेक्चर देखने के बाद भाई मेरी हालत लिटरली बहुत खराब हो रही थी, मतलब अब मन नहीं हो रहा था
पढ़ने का? तो फिर कुछ नहीं, मैं मेरे दोस्तों से पूछता हूँ कि चलो कुछ बाहर खा के आए, तो वो एक बार में हाँ बोल देते हैं। भाई खाने के लिए कौन मना करेगा, मैं भी कैसे सवाल पूछता हूँ यार। तो फिर कुछ नहीं, भेल वाले भैया के पास जाते हैं और भेल वेल खाते हैं और फिर वहां से वापस आने के बाद अपनी राजगद्दी पे बैठ जाता हूँ और फिर मैं लेने लग जाता हूँ मैथ्स का एक लेक्चर। और भाई सचिन सर क्या रोस्ट करते यार, मजा आ जाता है उनकी रोस्टिंग सुनने में। और बाय द वे मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और भाई मेरे को मैथ्स करने में लिटरली बहुत ज्यादा मजा आता है। और हाँ, उसका ये मतलब नहीं है कि मैं हर क्वेश्चन कर लेता हूँ, मेरे से भी नहीं बनते यार बहुत सारे क्वेश्चन तो, लेकिन फिर भी मेरे को मैथ्स के क्वेश्चन करने में मजा आता है, मतलब सुकून मिलता है एक मैथ्स करने में। और जब भी मेरा कोई पढ़ने का मन नहीं होता है ना, तो मैं क्या करता हूँ, मैं मैथ्स के क्वेश्चंस करने लग जाता हूँ। भाई अभी मैंने आपको मैथ्स के बारे में इतना बताया और ये वाला लेक्चर इतना मुश्किल है भाई, लेकिन फिर भी उसको अच्छी तरीके से कंप्लीट कर देता हूँ। और मेरे को इतनी आलसी आ रही थी कि यार मन कर रहा था कि अब सब पैक करके अब घर चले जाऊं, लेकिन आज के सारे टास्क कंप्लीट नहीं हुए थे अभी तक, तो फिर मैं मैथ्स का एक और लेक्चर देखने लग जाता हूँ। और हाँ, मेरा मैथ्स में 9 लेक्चर का बैकलॉग और बाकी है, तो देखो अब मैं स्कोर कैसे कंप्लीट करता हूँ। और भाई एक रिक्वेस्ट है कि भाई प्लीज सब्सक्राइब कर दिया करो यार, क्योंकि भाई जेई के साथ कंटेंट क्रिएशन मैनेज करना भाई बहुत मुश्किल होता है, और फिर व्यूज नहीं आते और सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ते ना, तो फिर भाई बहुत डिमोटिवेशन भी फील होता है। तो भाई प्लीज सब्सक्राइब कर लो भाई, इसमें आप लोगों का बहुत फायदा है, आपको पता चलेगा कि मैं कैसे पढ़ रहा हूँ, मेरे से कुछ टिप्स लोगे और मैं आपसे कुछ टिप्स लूंगा, इसमें हम दोनों का फायदा है। तो चलो ये तो ठीक है, ये तो आप पे डिपेंड करता है। तो मैं ये लेक्चर को भी अच्छी तरीके से कंप्लीट कर देता हूँ। और भाई लिटरली मैं एक और लेक्चर लेने की हालत में बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन फिर मैं मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने लग जाता हूँ। और भाई मैंने 3 क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस नहीं करी होगी और मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाता है, भाई लाइब्रेरी की लाइट ही चले जाती है, तो मेरे को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। और एक तो ये लाइट चले गई है और ऊपर से भूख अलग लग रही है। भाई लिटरली मैंने 10 से 15 मिनट इंतजार किया और फिर मैं अपना बैग वैग पैक करने लग जाता हूँ। और जैसे ही अपनी सारी कॉपी किताब अपना बैग वैग पूरा अच्छे से पैक कर लेता हूँ और घर जाने ही वाला रहता हूँ कि एकदम से लाइट आ जाती है। तो अब मैंने बैग वैग तो पैक कर लिया था, तो अब मैं सिर्फ अपनी टारगेट लिस्ट को अपडेट कर देता हूँ। और भाई थोड़ा दुख तो हो रहा था, लेकिन अब क्या ही करूँ यार, मैं सिर्फ अपने 2 ही टास्क कंप्लीट कर पाया। चलो कोई ना, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो भाई अब मैं जा रहा हूँ घर। भाई अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना यार, और भाई कमेंट भी कर देना आपका एक्सपीरियंस कैसा था। तो चलो इस व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं ऐसे किसी और मजेदार व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।